नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की, जहां पर सरगर्मियां चरम पर हैं। बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बेताब नजर आ रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे। उन्होंने बीजेपी की चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बंगाल में ममता दीदी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जय श्री राम का नारा बोलना अपराध हो गया है। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। शाह के मिशन बंगाल पर देखिए खास रिपोर्ट। जय श्री राम। बंगाल में शाह का जय श्री राम। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है। चुनावों में बनेगा बीजेपी का काम। कांग्रेस की क्या? ममता पर वार, बीजेपी अब की बार। तो उत्तर बंगाल के अंदर भीषण गरीबी में शाह की हुंकार, ममता है तैयार। बंगाल में बीजेपी एक बार फिर आक्रामक मूड में प्रचार मैदान में है। इस बार कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह ने अपने चित परिचित अंदाज में आज बंगाल में चुनावी शंखनाद किया। इस बार बंगाल जनता इसका हिसाब किताब करने के लिए आती। शाह सबसे पहले कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर पहुंचे और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर बंगाल में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। तो चलो पलटाई के नारे को बंगाल की जनता स्वीकारेगी, उसका सम्मान करेगी और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। मंदिर दर्शन के बाद अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कूच बिहार में बीजेपी की चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। रैली के दौरान अमित शाह ने जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है। साथ ही शाह ने रैली के दौरान ममता पर निशाना साधते हुए ऐलान कर दिया कि मैं आपसे वादा करता हूं, चुनाव खत्म होते होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। तो आज मैं आपको कहने आया हूं, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या दो जगह से लड़ू। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? मित्रों, ये बंगाल को और उसकी कानून और व्यवस्था को ममता दीदी ने खराब करके रख दिया। शाह का ममता पर आरोप यूं ही नहीं है। जय श्री राम के नारे को लेकर ममता अनेक मौकों पर असहज नजर आई। इनमें सबसे ताजा मामला पीएम मोदी के बंगाल दौरे के दौरान उनका जय श्री राम के नारों के बीच आज छोड़कर चला जाना था। আমি अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात बोले।
एक और ममता बीजेपी को चुनाव में एजेंडा सेट करने का मौका दे रही हैं, तो बीजेपी के पास ममता को घेरने के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब ममता दीदी के पास नजर नहीं आता। शाह ने इन्हीं में से एक और मुद्दे यानी बंगाल में घुसपैठ पर भी ममता को जमकर घेरा और बंगाल की जनता से वादा किया कि बीजेपी ऐसा बंगाल बनाएगी जिसमें परिंदा भी घुस नहीं पाएगा। इस भूमि की पवित्रता को रखा था और वो भूमि आज घुसपैठियों से भरती जा रही है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने उस वक्त ये भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसके स्मारक में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन की स्थापना कर इसको चीर स्मरण दिया। शाह ने ममता के नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और कहा कि ममता दीदी की हालत ऐसी हो गई है कि चुनाव लड़ने के लिए भी उन्हें सीट ढूंढनी पड़ रही है। ममता दीदी, मैं राजवंशों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है। हत्या जिन्होंने करी है, इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और क्या समझती हैं, इस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी, बंगाल की जनता को वोट नहीं करने देगी? आपके गुंडे चुनाव के दिन जनता को परेशान करेंगे। मैं आपको कहने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। सोनार बांग्ला का वादा करने वाली बीजेपी बंगाल को लेकर आक्रामक है और हर हाल में इस राज्य को अपनी झोली में डाल लेना चाहती है। बीजेपी की रैलियां और उसमें उमड़ता जन सैलाब आला नेताओं के हौसले बढ़ा रहा है। शाह के मुताबिक इस बार का बंगाल चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। ममता बनर्जी गुंडों के दम पर चुनाव जीतती हैं और इस बार दीदी अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी। घर घर जाकर परिवर्तन का नारा बुलंद करिए, परिवर्तन का नारा बुलंद करिए। कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता, भय आपके दिमाग से निकाल। तो उत्तर बंगाल के अंदर भीषण गरीबी हो गई। कूच बिहार की रैली में शाह का आक्रामक अंदाज गवाह है इस बात का कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। असहज होती ममता और बीजेपी के बढ़ते कदम बंगाल में अगली सत्ता की आहट माने जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक और ममता सरकार पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सामाजिक और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कूच बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राजवंशी समाज के बड़े नेताओं से मुलाकात की। यहां आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में राजवंशी समाज खासा असर रखता है। निर्णय किया है, नारायणी सेना जिन्होंने मुगलों को यहां रोका था, महान सेनापति वीर चिला रॉय के पौरुष और वीरता के चलते मुगल यहां आए थे। उसकी स्मृति में सीएपीएफ की एक बटालियन भी बनाई जाएगी और सीएपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर का, पूर्वी क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर का नाम महान सेनापति चिला रॉय के साथ जोड़कर हम रखेंगे। इससे उत्तरी बंगाल की कौच राजवंशी संस्कृति का पूरे देश भर के अंदर प्रसार होगा, प्रचार होगा और फिर से एक बार पूरा उत्तर बंगाल गौरव के साथ जीकर सोनार बांग्ला का हिस्सा बनेगा। और अब यहां ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये राजवंशी समाज। तो राजवंशी समाज के बड़े नेता पंचानन वर्मा को शाह ने श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह राजवंशी समाज के बड़े नेता अनंत महाराज से भी मिले। असम
और नॉर्थ बंगाल की 80 सीटों पर अनंत महाराज का प्रभाव है। अनंत महाराज राजवंशी समाज के सर्वमान्य नेता हैं और असम और नॉर्थ बंगाल में राजवंशी समाज के करीब 2.5 करोड़ लोग मौजूद हैं। और कूच बिहार के बाद गृहमंत्री अमित शाह बंगाल के ठाकुर नगर पहुंचे, जहां भारी संख्या में मौजूद जनता ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। मौके पर बीजेपी प्रदेश इकाई के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यहां भी अमित शाह ने खास समुदाय जिसे मतुआ समाज कहा जाता है उसे साधने की कोशिश की। और गृहमंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहे तो पश्चिम बंगाल की सियासत भी करवट बदलती रही। ठाकुरबाड़ी बार बार आऊंगा और सीए लाकर वायदा हमने पूरा किया। वैक्सीनेशन के बाद सीए का प्लान है, अमित शाह ने ये साफ कह दिया। क्या कुछ कहा वो अब सुन लीजिए। नगर की पवित्र भूमि पर आया हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरा दौरा रद्द हो गया तो ममता दीदी बड़ी खुश हो गई कि चलो भाई अच्छा हुआ। अरे ममता दीदी अभी बहुत देर है, अप्रैल तक मैं बार बार ठाकुरवाड़ी आऊंगा, जब तक आप चुनाव नहीं हारती तब तक आऊंगा। यहां मतवा समाज के लोग हैं और भी कई लोग हैं, नाम शूद्र समाज के, हर जाति से बांग्लादेश के से शरणार्थी के रूप में यहां पर लोग आए हैं। 70 साल हो गए, उनको ना नागरिकता मिलती है ना सम्मान मिलता है। जब विभाजन हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया था कि जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे हम सबको नागरिकता भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे और उनको गले से भी लगाएंगे। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। जोश से लबरेज अमित शाह सीधा सीधा हमला पश्चिम बंगाल सरकार पर करते हुए, लेकिन जिन समाज को वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे उस मतुआ समाज की बात कर रहे थे। बंगाल में मतुआ समाज आखिर क्या हैसियत रखता है? तो 1947 में देश विभाजन के बाद हिंदू शरणार्थी के तौर पर बांग्लादेश से यहां आए लोग मतुआ समाज के हिस्सा हैं। बंगाल का दूसरा सबसे प्रभावशाली अनुसूचित जनजाति समुदाय माना जाता है मतुआ समाज। बंगाल की अनुसूचित जाति की आबादी 1,84,00,000 है, जिसमें मतुआ संप्रदाय की आबादी तकरीबन आधी है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों पर मतुआ समाज का असर है। बंगाल की दलित जनसंख्या का करीब 18% हिस्सा मतुआ समाज से आता है। 9 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव मतुआ समाज रखता है। और इस सब के बीच में हम जब तमाम बातें कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव की, अब बात कर लेते हैं चमोली में आई आपदा की, जिसके बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर यहां पर तमाम काम कर रही है और इसके साथ तमाम चीजें लगातार चल रही हैं। और इसके चलते एक बात तो यह तय है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से बीजेपी की सरकार वहां पर कर रही है, उसका असर वो पश्चिम बंगाल में भी दिखाना चाहती है कि आपदा के
दौर में किस तरीके से बीजेपी की सरकार बनती है तो कैसे कदम उठाती है, और इसी के चलते बीजेपी ममता बनर्जी पर हमले भी करने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी लगातार हमलों का जवाब तो दे रही हैं, उसी के हिस्से में उन्होंने बीजेपी की रथ यात्रा पर भी हमला किया और ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की रथ यात्रा में बिरयानी और मांस पुलाव चलता है। রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে, খানা পিনা থেকে শুরু করে, বিশ্রাম থেকে শুরু করে, গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায়, সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে।